सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पे। और ये सामने जो टापू दिख रहा है, छोटा छोटा टापू जो है, वो जब हम लोग गूगल मैप पे सर्च मारते हैं तो अनेकों जगह पे छोटा छोटा टापू दिखता है। और ऐसा कहा जाता है कि राम के द्वारा जो सेतु बनाया गया था और उसके बाद से दोबारा राम जब श्रीलंका में गए थे विभीषण से मिलने, तो विभीषण ने कहा था कि उसे आप बाढ़ से ध्वस्त कर दें। तो ध्वस्त करने के बाद जो है कुछ उस पुल का जो एरिया था वो समंदर के नीचे चला गया और कुछ अभी भी ऊपर है, आप देख सकते हैं। और जब हम लोग आते हैं रामेश्वरम से 25 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह है, तो साइड में दिखता है। और ये आखिरी सीमा है, बस ये इस साइड जो है वो हिंद महासागर है, यानी इंडियन ओशियन है। और मेरे ये दूसरे साइड जो है, इस साइड जो है वो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ पे अनेकों टूरिस्ट लोग जो है आते हैं घूमने, क्योंकि ये हिंदुस्तान का आखिरी छोर है। यहाँ से लोगों को कन्याकुमारी ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक आखिरी छोर है, और त्रिवेंद्रपुरम भी जाना चाहिए, क्योंकि ये तीनों जो है वो भी सेफ बनाता है हिंदुस्तान का आखिरी सीमा का। त्रिवेंद्रपुरम केरला में है, कन्याकुमारी भी तमिलनाडु में है, और ये जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं वो भी तमिलनाडु में ही है। आगे चलते हैं हम और भी कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे और कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वे लोग यहाँ पे क्यों आते हैं और क्या देखने का प्रयास करते हैं। और ये आखिरी कंस्ट्रक्शन हिंदुस्तान का है, जिसके ऊपर जो है अशोक स्तंभ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और बहुत सारी गाड़ियाँ और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। 5 बजे के बाद यहाँ पे कोई नहीं आ सकता है, बंद कर दिया जाता है। क्योंकि आज ही के दिन यानी 22 दिसंबर 1964 के दिन एक साइक्लोन आया था, आज ही के दिन। और वो इतना बड़ा साइक्लोन आया था कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी हुआ करता था और यहाँ पे बहुत अच्छा एक सिटी हुआ करता था। और यहीं पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पिताजी जो है वो मछुआरों को नाव दिया करते थे भाड़े पे। लेकिन 22 दिसंबर 1964 के दिन जो साइक्लोन आया वो सब कुछ बर्बाद कर दिया। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि यहाँ से जब रेलवे स्टेशन से ट्रेन जा रही थी तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पिकनिक मनाने निकले थे। वो ट्रेन भी जो है वो समंदर के गहराइयों में खो गया। इसलिए रामेश्वरम के बाद जो है अब ट्रेन नहीं आता है। और रामेश्वरम भी हिंदुस्तान का एक आइलैंड ही है। रामेश्वरम भी चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, और वो एक रेलवे पुल और एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो नॉर्मल पुल बनता है, वो 2 पुल से जो है इंडिया से कनेक्टेड होता है। आस्था और धर्म अनेकों बार विज्ञान पे भारी पड़ा है, और इसी का जीता जागता उदाहरण राम सेतु है, जिसे कुछ नास्तिक लोगों ने नकार दिया था। लेकिन नासा के सैटेलाइट के द्वारा जो इमेज आया था उसके बाद से पुख्ता प्रमाण मिला राम सेतु का। और सामने जो है वो राम सेतु आप लोगों को दिख रहा है, वही राम सेतु है। अभी हमारे साथ हमारे गाइड रेयांश हैं, जिन्हें हिंदी थोड़ा कम समझ में आता है और हमें अंग्रेजी थोड़ा कम समझ में आता है। फिर भी हम दोनों एक दूसरे से बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। What is there? Adam Bridge. Adam Bridge. Who will make it? Hanuman. Yeah. तो राम सेतु, I think राम सेतु ना? Ram Setu, yes. Yeah. What is the distance of Sri Lanka from here? 18 kilometers will be there. Only 18 Kilometers. How can I see Sri Lanka from here? By boat when we go, and But I have we cannot go. But we have to take a passport, this and visa, because Navy will be there, Sri Lankan Navy. So they, yeah. Or Indian Navy? Where is Indian Navy? The Navy is not there. Not there. Yeah, it's not in. ये हमारे गाइड हैं और इन्होंने यहाँ पे लाया है और इन्होंने सब बताया कि कौन सा जगह कहाँ है, कौन सा मंदिर कहाँ है। और इन्हीं के मदद से हम लोग जो है ना अभी हिंदुस्तान के आखिरी सीमा पे आए हैं, जहाँ पे आई थिंक बे ऑफ बंगाल ना? This is Bay of Bengal. This one. Yeah, Bay of Bengal. And this one? Indian Ocean. Indian Ocean. Yeah. फिर आगे चलेंगे और आगे भी कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। इस साइड जो है एक रास्ता है जो हिंदुस्तान के
अनेकों कोने में जाता है और सीधे इसी रास्ते से आप दिल्ली, कश्मीर, कन्याकुमारी या किसी भी जगह पे जा सकते हैं। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आप एक बार रामेश्वरम ज़रूर आएँ और यहाँ पे धनुषकोडी में ज़रूर आएँ ताकि आप हिंदुस्तान का आखिरी सीमा देख सकें। उसके अलावा इसके बाद से आप कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रपुरम जाना ना भूलें, क्योंकि कन्याकुमारी में 3 समंदर एक साथ आके मिलता है। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, अरबियन सी यानी अरब सागर, और उसके बाद से इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। और त्रिवेंद्रपुरम जहाँ पे इस हिंदुस्तान का या दुनिया का कहें सबसे धनाढ़ मंदिर पद्मा स्वामी है, वहाँ पे भी जाएं और वहाँ पे भी एक बार दर्शन करने का ज़रूर प्रयास करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार आरसे है। कहाँ से हैं आप? मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम भास्कर कुमार। कहाँ से हैं आप? मैं रहने वाला तो बिहार का हूँ, बट मैं जमशेदपुर झारखंड का हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज्योति रानी आरसे है, मैं छिंदवाड़ा से हूँ। आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? हमें जैसे पता चला है कि अपने हिस्ट्रिकल अपने श्री राम जी की ने यहाँ पे शिव भगवान की पिंडी बनाए थे और यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है, उसको देखने हम आए हैं। तीर्थ अच्छा है। और एक चीज़ ये है कि ये धनुषकोडी है, अपने इंडिया की सबसे लास्ट बॉर्डर बोली जाती है और यहाँ से श्रीलंका मात्र 18 किलोमीटर है और बॉर्डर श्रीलंका की और भारत की 18 किलोमीटर है। उसको देखने आए थे हम लोग यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आप क्यों आए थे? यही हमारा राम सेतु देखने आए, हमारे हिस्ट्री है जहाँ राम सेतु दिखा गया आपको? कहने को तो यही है अभी राम सेतु, बट अभी ये कहने को नहीं, एक्चुअल में वही है। असल में शायद नीचे चला गया ये। नहीं, कुछ जगहों पे नीचे चला गया है, कुछ जगहों पे दिखता है। राम ने विभीषण के कहने पे अपने बाण से राम सेतु को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो कुछ जगह पे दिखता है, कुछ जगह पे नीचे चला गया है। तो यही है जिसे आप देख रहे हैं, वही राम सेतु है जी। और इसकी पुष्टि जो है ना नासा ने भी कर दिया था। क्या आप यहाँ पे क्यों आई हैं? हम तो धनुषकोडी देखने के लिए आए हैं और राम सेतु देखने के लिए आए हैं। राम सेतु दिखा गया आपको? नहीं, राम सेतु नहीं दिखा, लेकिन वो सामने जो है ना। जी जी जी, उसको देख के बहुत अच्छा लगा। यही सोच रहे कुछ भाग जो है राम सेतु का ऊपर है, कुछ भाग जो है समंदर के नीचे है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा कि भगवान साक्षात भगवान के दर्शन हो गए हो। बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ पे आके। अच्छा, यहाँ पे आप लोग आए हैं तो एक चीज़ और जाके आप लोग देखना, आधुनिक भारत के जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जन्मभूमि यही है और यहाँ पे उनका घर भी है और यहाँ पे नेशनल मेमोरियल भी APJ अब्दुल कलाम आज़ाद का है। वहाँ पे भी आप लोग ज़रूर जाना और उसे भी ज़रूर एक बार देखने का प्रयास करना। गए थे अभी वहीं से होके आए स्मारक से और बहुत अच्छा लगा उनका विज़न और मिशन जो उन्होंने छोड़ के गया बच्चों के लिए। एजुकेशन की इंस्पिरेशन है कि कैसे क्या वो छोटे से पेपर बांटते हुए और छोटे छोटे काम करके उन्होंने एजुकेशन लिया और इतने बड़ी जगह तक पहुँच गए। और उनका एक चीज़ वहाँ पे समझ आया कि बहुत वो उस टाइप के व्यक्ति थे कि वो किसी से किस प्रकार का वो नहीं लेते थे, हेल्प नहीं लेते थे, सेल्फ डिपेंड थे। अगर उनके यहाँ कहा गया, बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति भवन में उनका रिलेटिव भी जाता था तो वो खुद के खर्चे के वहन से उनको उनका मेहमान नवाजी करते थे। भगवान श्री राम ने शायद कलाम को दूसरे धर्म में पैदा किया था, लेकिन वो फरिश्ता थे और वो ही आधुनिक भारत के जनक थे। हमने उस पर भी वीडियो शूट किया है, उसे भी आप लोग एक बार ज़रूर देखना। आधुनिक भारत के जनक APJ अब्दुल कलाम की जन्मभूमि और राम की मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने की कर्मभूमि यही रामेश्वरम है। हम लोग धनुषकोडी से निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि रोड के दोनों साइड जो है समंदर है। यहाँ पे बहुत सारे मछुआरे लोग जो है ना वो मछली भी मारते हैं। कभी कभी मछली मारते मारते श्रीलंका चले जाते हैं, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पे है और ये रास्ता जो है ना सीधे रामेश्वरम जाता है। और समंदर जब तबाही मचाता है तो क्या करता है, उसका जीता जागता उदाहरण ये जगह धनुषकोडी है। और मेरे पीछे रेलवे स्टेशन दिख रहा है जो 1964 में आज ही के दिन 22 दिसंबर को जो